राधे सभी भक्तों को। आज मैं आप सबको व्रत पूर्णिमा की संपूर्ण विधि बताऊंगा, बिल्कुल सरल और आसान तरीके में, जिससे आप उसे अपने घर में अपने स्वयं के द्वारा कर सकते हैं बिना किसी पंडित की सहायता से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इस तरह से एक चौका पूरना है। चौका आपको आटा या हल्दी की सहायता से ही पूरना है, क्योंकि हल्दी और आटा सुख, समृद्धि और वैभव को देने वाला होता है। तो आप जब भी कोई भी पूजा पाठ करें तो आप आटा और हल्दी का प्रयोग करें और इसी तरह से चौका पूरें। देख रहे हैं मैं आटा और हल्दी की सहायता से चौका पूर लिया हूँ। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब भी किसी पूजा को संपन्न करते हैं या करते हैं तो हम भगवान को आवाहित करते हैं। जब तक हम उन्हें आवाहन करते हैं तो इस चौके की सहायता से हम जब तक पूजा कर रहे हैं भगवान हमारे लिए यहीं विराजमान रहेंगे, तक हम पूजा नहीं कर लेते। इसलिए सबसे पहले ये पूजा करने से पहले हमें चौका पूरना बहुत ज़रूरी होता है। एक साफ चौका बिछा लें और ऊपर आप एक साफ पीला कपड़ा या लाल कपड़ा जो आपके पास उपलब्ध हो उसे बिछा दीजिए। कलश रखना है तो कलश के लिए भी आप आटे और हल्दी से फूल सा आकृति देकर कलश रखें। चौकी में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर लीजिए। कलश के लिए जगह बनाया है वहाँ कलश रखिए। कलश में एक धागा जरूर बांधिएगा और उस पर आम के पल्लव जरूर रखिएगा और इसके ऊपर चावल और चावल के ऊपर दिया आटे का ही बनाना है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में दिया आटे का ही प्रयोग होता है। और आप पूर्णिमा में जितना हो सके सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करें, आपके लिए बहुत लाभदायक शुभदायक होगा। और इसके नीचे मैंने गोबर से गौर गणेश बना लिया है, आप भी ज़रूर बनाएं। सबसे पहले आप इनका ही पूजन करें। हम पूजन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कलश का दीपक को जला लें। हाथ में चावल, अक्षत, फूल, सिक्का, सुपारी लेकर भगवान का आवाहन करें। पश्चात कलश के अंदर डाल दें। थोड़ा सा पानी भी डालें इसके साथ। भगवान को यहाँ से दूध से स्नान कराएं, पानी से स्नान कराएं। यहाँ दूध पानी से स्नान कराएं। भगवान को अक्षत लगाएं, चंदन लगाएं, फूल, माला, नैवेद्य आदि से भोग आरती से अब इनकी पूजन करें। व्रत पूर्णमासी व्रत कथा की एक कहानी आती है। आप इसे बाजार से ले आवें और पूजन के बाद आरती से पहले इसे पढ़ें, उसके बाद आरती करें। भगवान का पूजा पाठ हो गया है, भगवान को भोग लग गया है, फूल पुष्प आदि भोग आरती सब लग गए हैं। अब हम कथा प्रारंभ करेंगे। कथा से पहले एक दीपक जला लें, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर भगवान का बड़े प्रेम भाव से कथा का स्मरण करें। उसके बाद हम आरती करेंगे। ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचा। हो गया, पाठ हो गया, कथा हो गया, आरती हो गया, सब हो गया। अब हमें इस स्थान को छोड़ना है तो उसके लिए हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना करना होगा। उसके लिए हमें हाथ में चावल और पुष्प लेना है। चावल और पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे महादेव, हे नारायण, आपके पूजा में, आपके पाठ में, भोग आरती सेवा में तन मन धन किसी भी तरीके से जो कुछ भी गलती हुआ होगा, भूल चुक हुआ को उसे माफ़ कीजिएगा। आपका बेटा समझकर हमें माफ़ कीजिएगा और इस पुष्प और चावल को उनके श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमको अर्घ देना है चंद्रमा को दूध और पानी से। हमें दिन भर निर्जला व्रत करना है। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप कुछ खाएंगे पिएंगे। आपको सारा व्रत करना है। साल में 12 पूर्णिमा पड़ता है, आपको 12 पूर्णिमा करना है। अगर आप 32 पूर्णिमा करना चाहते हैं तो आपको 32 पूर्णिमा यानी कि 3 साल आपको पूर्णिमा का व्रत करना पड़ेगा। इसी तरह आपका व्रत पूर्णिमा संपन्न होगा। इसके बाद और हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। साफ साफ इस किताब में लिखा है कि जो भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से करेगा, मैं उसे वचन देता हूँ कि वो जन्म जन्मांतर में वैधव्य के दुख नहीं भोगेगा, सदैव सौभाग्यवती रहेगी और उसके हर मनोकामना पूर्ण होगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।